हाय हेलो एवरीवन। सो सेंको गोल्ड के स्टॉक में क्यों इतनी जबरदस्त रैली आई है उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। एंड साथ में फोर्थ क्वार्टर का बिजनेस अपडेट कैसा रहा है इस कंपनी का उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। सो लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन अगर आप देखोगे तो सेंको गोल्ड का जो स्टॉक है वो ऑलमोस्ट 20 से 25% तक भाग चुका है। एक बहुत ही स्ट्रांग रैली आई है स्टॉक में पिछले 2 दिन के अंदर। एंड उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है इस कंपनी का फोर्थ क्वार्टर का बिजनेस अपडेट। सो आई थिंक फ्राइडे या सैटरडे को कंपनी ने अपने फोर्थ क्वार्टर के बिजनेस अपडेट रिलीज किए। एंड उसके बाद जो ये लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन हुए हैं मंडे का एंड ट्यूसडे का, उसमें 20 से 25% ये स्टॉक भाग चुका है। तो एक्चुअली कंपनी ने अपने फोर्थ क्वार्टर में 39% का रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट किया है। एंड इससे ये जो पूरी इंडस्ट्री है, रिटेल ज्वेलरी की जो इंडस्ट्री है, इसकी पूरी इक्वेशन चेंज हो गई है। बिकॉज अभी तक क्या था, हमने भी हर एक क्वार्टर में डिस्कस किया था कि कल्याण ज्वेलर जो है वो रिटेल ज्वेलरी में एक बेस्ट परफॉर्मर है। हर एक क्वार्टर में कंपनी बाकी बिजनेसेस को आउट परफॉर्म कर रहा था। एंड स्टॉक भी वो 70-80 के पीई पे आसपास ट्रेड कर रहा था बिकॉज वो टॉप परफॉर्मर था। तो काइंड ऑफ वी कुड से कि वो जस्टिफाई था। लेकिन अब सेंको का ये जो ग्रोथ आया है 39% का, इससे पूरी इक्वेशन चेंज हो गई है। बिकॉज सेंको का अभी तक जो पीई मल्टीपल था इस स्टॉक का, वो 34-35 के पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था। बिजनेस ग्रोथ इसकी 20 से 25% थी। ऑल दो इंडिया में ऐसे बहुत कम आपको बिजनेसेस मिलेंगे जो 20 से 25% पे कंसिस्टेंटली ग्रो करें एंड उनका पीई सिर्फ 30-40 के आसपास हो। एंड हमने भी वो डिस्कस किया था कि सेंको का ग्रोथ बहुत अच्छा है, वैल्यूएशन कंपनी के फेवर में है। और ये अगर परफॉर्मेंस इनकी सस्टेन रहती है तो ऑब्वियसली ये बिजनेस तो अच्छा करेगा ही, साथ में स्टॉक भी अच्छा करना चाहिए यहाँ से। बट तब तक ये री रेटिंग वाला जो गेम है ये सेंको के फेवर में नहीं था। अब क्योंकि सेंको की ग्रोथ, सेंको की परफॉर्मेंस कल्याण से भी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। बिकॉज कल्याण का ग्रोथ आया 34%, सेंको ने ऑलमोस्ट 39-40% के आसपास का ग्रोथ किया है फोर्थ क्वार्टर के अंदर। तो ये जो रिस्क रिवॉर्ड है वो सेंको के फेवर में हो जाता है। बिकॉज सेंको का स्टॉक सिर्फ 34-35 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, कल्याण का स्टॉक 70-80 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। तो दोनों की परफॉर्मेंस में तो सेंको बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन वैल्यूएशन गैप जो है वो बहुत बड़ा है। सेम केस जो हमने नुवामा के केस में भी डिस्कस किया था उनके रिजल्ट के ड्यूरेशन में, कि नुवामा की जो परफॉर्मेंस है, बिजनेस ग्रोथ है, जो उसकी अर्निंग ग्रोथ है, वो इंडस्ट्री में, वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छी है। लेकिन उसका जो वैल्यूएशन गैप है वो काफी बड़ा है बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल, आनंद राठी 70-80 के पीई पे ट्रेड कर रहा था, नुवामा 20-25 के पीई पे ट्रेड कर रहा था। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था नुवामा वहां से रीरेट होने के लिए। एंड कुछ हमने देखा भी लास्ट 1-1.5 महीने के अंदर उसके स्टॉक में रीरेटिंग हुई भी है, मार्केट ने उसको रिवॉर्ड किया भी है। ऑल दो अभी भी वो गैप बहुत बड़ा है, डबल का डिफरेंस है अभी भी उन दोनों की वैल्यूएशन गैप में। सिमिलरली आप अगर पास्ट में भी कुछ एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल अगर हम कल्याण का ही केस डिस्कस करें तो कल्याण का स्टॉक जो है वो 35-40 के पी पे ट्रेड करता था। टाइटन का स्टॉक 80-90 के पी पे ट्रेड करता था। बट कल्याण ने कंसिस्टेंटली 30%, 35% की ग्रोथ शो की, मार्जिन अच्छे हुए, कंपनी ने रैपिडली एक्सपैंड किया, अलग अलग रीजन में स्टोर ओपन किए एंड वहां से मार्केट ने इसको रिवॉर्ड किया। स्टॉक आज ऑलमोस्ट 80 के पी पे ट्रेड कर रहा है, डबल से भी ज्यादा हो गया पिछले 1-1.5 साल के अंदर। सेम केस अगर हम एफएमसीजी में बेक्टर के लिए डिस्कस करें, बिकॉज एफएमसीजी में अगर आप बिजनेसेस देखोगे तो बहुत सारे बिजनेसेस है जो बिल्कुल डेड बिजनेस हैं, कोई ग्रोथ ही नहीं है कितने सालों से, 2-4-5% की ग्रोथ आ रही है, लेकिन उनका पी कितने पे ट्रेड कर रहा है, 60 पे, 70 के पी पे वो स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। वैसे में मिसेस बेक्टर, जो कि 300-400 के लेवल पे वो स्टॉक ट्रेड करता था एक टाइम पे, बिजनेस ग्रोथ कितनी थी, 20%, 30%, 40% की बिजनेस ग्रोथ थी। मार्जिन एक्सपैंड हो रहा था, कंपनी ने नॉर्थ में बहुत अच्छा किया एंड उसको वो रेप्लीकेट कर रहे थे सेंट्रल रीजन में एंड वेस्टर्न रीजन में, मुंबई में और साउथ में उन्होंने एक्सपेंशन स्टार्ट किया था अपना। ग्रोथ कंसिस्टेंटली अच्छी आ रही थी, मार्केट ने उसको रिवॉर्ड किया एंड स्टॉक 300-400 के लेवल से ऑलमोस्ट 1100-1200 के लेवल पे स्टॉक वो ट्रेड कर रहा है। सेम केस आप डिस्कस कर सकते हो पॉलीकैब का, केबल्स एंड वायर्स इंडस्ट्री में। कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 25% के आसपास थी। वॉल्यूम ग्रोथ केबल और वायर का इनका 18-20% के आसपास आ रहा था कंसिस्टेंटली। लेकिन स्टॉक का पी कितना था, सिर्फ 20-25 के पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था। 2000-2500 का स्टॉक था ये, एंड वहां से स्टॉक ये 6000 तक गया। तो उसमें भी री रेटिंग आई। तो इससे क्या समझ आता है हमें कि जब भी ऐसे कैंडिडेट हमें मिलते हैं मार्केट के अंदर, ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती है जहां पे वो जो प्लेयर है वो इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ग्रोथ अच्छी है, आउटलुक अच्छा है, लेकिन उसके और बाकी प्लेयर्स के वैल्यूएशन के बीच में बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो वहां पे वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन जाता है री रेटिंग का, मार्केट उसको बहुत अच्छे से रिवॉर्ड करता है। एंड इसमें कोई हमें 5 साल 10 साल का वेट करने का गेम नहीं है। बिकॉज
हमने हर एक एग्जांपल में ये चीज देखी है कि कुछ मंथ्स में या कुछ क्वार्टर्स में ये सारी चीजें प्ले आउट हुई है, कंसिडरिंग अगर उस बिजनेस की परफॉर्मेंस सस्टेन रही है। बिकॉज ऑब्वियसली सैनको ने इस क्वार्टर में 40% किया है, नाउ सपोज अगले क्वार्टर में ग्रोथ सीधे 10% पे आ जाती है, तब तो वो इक्वेशन रहेगा नहीं, तब हम नहीं कह सकते कि वो वैल्यूएशन का गैप है, सैनको को 70 का पी मिलना चाहिए, बिकॉज देन वो परफॉर्मेंस जो है वो 70 का पी डिजर्व नहीं करती है। तो परफॉर्मेंस आपकी मेंटेन होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, लेकिन उसमें अगर ये वैल्यूएशन का गैप है तो ऑब्वियसली मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा, स्टॉक जो है वो एक स्ट्रॉन्ग री रेटिंग का कैंडिडेट बनता है वहां पे। यही रीजन है कि सैनको का स्टॉक में री रेटिंग अभी स्टार्ट हुई है। एंड आई नो यहाँ पे सबसे बड़ी क्वेरी यही आएगी आपकी कि स्टॉक तो 20-25% भाग गया है, तो क्या अब इंटरेस्ट होना चाहिए? सो अगेन नो बाय सेल रिकमेंडेशन, बट हमें स्कोप समझना होगा, इतना नैरो माइंड नहीं रख सकते हम अपना। हमें स्कोप समझना होगा कि सेनको का स्टॉक अगर आप देखोगे तो 20-25% रन अप आया है पिछले 2 दिन के अंदर, बट स्टिल अगर आप वैल्यूएशन गैप देखोगे तो वो अभी भी ऑलमोस्ट डबल है। 80 के आसपास का पी है कल्याण का, सैनको का 40 के आसपास का पी है। 1 ईयर फॉरवर्ड पी अगर हम दोनों बिजनेस का देखते हैं, कंसिडरिंग कि कल्याण 30% पे ग्रो करता है, फिर भी उसका स्टॉक का पी 1 ईयर पे कितना है, 60 के आसपास। सैनको का अगर हम कंसिडर करें कि 40 तो नहीं, एटलीस्ट 25% भी अगर ये बिजनेस करता है, जो कि अभी तक कर रहा था, तो भी सैनको का 1 ईयर फॉरवर्ड पी कितना है, 35 के आसपास। सो अभी भी अगर आप 1 ईयर फॉरवर्ड पी के बेसिस पे देखते हो तो दोनों बिजनेस में जो वैल्यूएशन का गैप है वो डबल के आसपास है। तो ये जो 20-25% की रैली है ये कुछ भी नहीं है। हाँ, इसके लिए ऑब्वियसली सैनको को परफॉर्मेंस अपना कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा, वो हम आगे ट्रैक करेंगे, वो तो इंपॉर्टेंट है ही। लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि 20-25% भग गया तो मतलब सारा गेम यहाँ पे हो चुका है। अभी भी स्कोप ऑफ ग्रोथ बहुत बड़ा है दोनों ही बिजनेसेस के पास में, स्पेशली सैनको के पास में, बिकॉज अब वो जो रिस्क रिवॉर्ड है वो सैनको के फेवर में आ गया है। सैनको का मार्केट कैप आप देखो सिर्फ 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर ये कंपनी यहाँ से 10 टाइम भी होती है तो भी कल्याण के आसपास का मार्केट कैप होगा इसका। कल्याण का मार्केट कैप सिर्फ 42-43,000 करोड़ के आसपास है। अगर वो कंपनी भी यहाँ से 10 टाइम होती है तो उसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ के आसपास, मतलब टाइटन से थोड़ा सा ज्यादा। सो स्कोप ऑफ ग्रोथ जो है वो दोनों ही कंपनी के पास, दोनों ही बिजनेस के पास बहुत स्ट्रांग है अगले कुछ सालों के लिए। हमें ऑब्वियसली ट्रैक करते रहना है दोनों की परफॉर्मेंस को। अभी करंट बेसिस पे सैनको एक बहुत इंटरेस्टिंग बेट लगता है, जरूर स्टडी करना चाहिए हमको यहाँ से। रिजल्ट अभी आए नहीं है कंपनी के, लेकिन उससे पहले मार्केट ने इसको रिवॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया है, तो इससे हमें क्या समझ आता है कि मार्केट का जो सबसे बड़ा फोकस होता है वो एक बिजनेस की टॉप लाइन ग्रोथ के ऊपर होता है, कि कंपनी के अपना टॉप लाइन को कंसिस्टेंटली ग्रो कर पा रही है। बिकॉज अगर टॉप लाइन ग्रो हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि वो मार्केट शेयर लूज नहीं कर रही है, वो मार्केट शेयर गेन कर रही है अगर वो इंडस्ट्री से हेल्दी रेट पे ग्रो कर रही है। सो वो सैनको कर रहा है। सेकंड चीज क्या है कि मार्केट को ये पता है कि इवन दो 1-2 क्वार्टर में अगर इनकी अर्निंग ग्रोथ थोड़ी सी कम भी हो जाती है, जैसे लास्ट क्वार्टर में इनका पैट सिर्फ 6% से ग्रो हुआ था, सो मार्केट को पता है कि अगर 1-2 क्वार्टर में इनका पैट ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा स्लो भी हो जाता है, 5% 10% से ग्रो करता है, लेकिन टॉप लाइन की ग्रोथ आ जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि एक ब्रांड बन जाएगा। और जब भी इस तरीके के बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एक ब्रांड बनाना है। एक ब्रांड जब डेवलप हो गया आपका, फिर आपको मार्केटिंग या एडवर्टीजमेंट के ऊपर इतना ज्यादा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने ब्रांड क्रिएट कर दिया है। अब वो एक्सपेंड आपका जो है वो सेव हो जाएगा, कॉस्ट सेव हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आपका पैड ग्रोथ वापस से आ जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका बिजनेस का टॉप लाइन ग्रो होना चाहिए हेल्दी रेट पे, जो कल्याण लगातार इतने क्वार्टर से कर रहा था, एंड सैनको ने इस क्वार्टर में एक बहुत ही अच्छे तरीके से आउट परफॉर्म किया कल्याण को। सो बाकी आगे ट्रैक करेंगे रिजल्ट किस तरीके के आते हैं कंपनी के, एक बहुत इंटरेस्टिंग बैट है, ऑब्वियसली यहाँ से ट्रैक करना चाहिए, रिजल्ट भी डिस्कस करेंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।